ये कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो ये साइकिल है, इस साइकिल का निवेश को समझना होगा, क्योंकि अगला जनरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इस देश को भी संपन्नता की तरफ खींचेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना है कि इस देश में गरीबी भी खत्म हो रही है, और ये गरीबी खत्म होने से फिर से एक और चीज की तरफ इंगित करेगी कि उसको संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगा। सर, पहले संसाधन क्या होता था? सबसे अच्छा बड़ा संसाधन क्या था? सर, खाना, खेती। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक गरीब घर का भी, मुझे याद है 1990 में मेरे पिताजी का 80% पैसा जो लगता था, 80 to 85% खाना और कपड़ों के अंदर खर्चा हो जाता था। आज एक गरीब घर में जिसका $0 to $5,000 की कमाई है, उसमें भी 47% ही खर्चा होता है। 53% पैसा उसका बच रहा है। और एक बेसिक मिडिल क्लास के घर में 30% से ज्यादा नहीं खर्चा हो रहा है। सर, एक अमीर व्यक्ति के घर में सिर्फ 8% खर्चा होता है खाने के ऊपर मात्र। तो ये बाकी बचा हुआ पैसा का क्या होगा? सुख सुविधाओं में खर्च होंगे। और ये आज का 38% लोग इस देश में, यानी मोटा मोटी 40% लोग आज $0 to $5,000 कमाते हैं, यानी बहुत कम, 60,000 रुपया, या आप कहिए कि 1.5 लाख रुपए तक का सालाना उस घर की कमाई है। ये खत्म हो 10 साल के अंदर, ये तबका खत्म होकर के अमीर होता चला जाएगा, क्योंकि सब लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं, आज आपके घर की मेड के घर में भी जो कमाई हो रही है वो अमूमन 30-40 हजार, अगर उसके परिवार के सारे लोग कमाते हैं तो 30-40 हजार रुपए कमा लेते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले हमारे घर में जो मेड आई तो 2000 में 4 घर पकड़ी, फिर उन्होंने अपनी बिटिया को लाया, उसने भी 4 घर पकड़ लिए। उनका एक पति अमूमन 25 दिन लेबर का काम करता था, 500 रुपए, 15,000 वहाँ से, 16,000 यहाँ से, 31,000। उनका बेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज नहीं था और थोड़ा कम मेहनती थे, तो 10-15 दिन कमाते थे, वो भी 5,000, 35-40 हजार एक 4 परिवार का व्यक्ति कमाने लगा है। तो ये बदलाव हमें हमारे बेस पिरामिड को बेहतर करेगा। लेकिन ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं सर? और एक बहुत बड़ा बदलाव आया 2017 में। हमने अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, और वो पुरानी परंपरा क्या थी? चल और अचल संपत्ति में जो हमारे निवेश का भागीदारी था उसको हमने बदल दिया, पलट दिया। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 30-40 वर्षों में, क्योंकि शनै शनै इस परिवर्तन को हमने देखा। आरबीआई का रिपोर्ट मैंने पढ़ा था 2017 का, कि इंसान के जो वर्थ है उसका 85% जो उसका वर्थ है उसकी जमीन जायदाद है वो खाली। आज हम जमीन जायदाद में आधा और फाइनेंशियल एसेट्स में आधा, 50-50% लगाने लगे हैं। ये ग्राफ उसी की तरह इंगित करता है। ये देखिए 2017 में 50% चल संपत्ति में, 50% अचल संपत्ति में निवेश होना शुरू कर दिया है। अब यहां से हमारे हाउस होल्ड में 2017 में सिर्फ 5% हुआ करता था लोन का ईएमआई, ये बढ़ के इतना जल्दी 8% हुआ कि हमें पता भी नहीं चला। तो लोन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब भी लोन लेते हैं तो भविष्य का पैसे को आज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस भविष्य को हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे तो हमें थोड़ा उसके ऊपर जरूर सावधानी बरतनी चाहिए।
महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी आने वाले समय में? कितने लोग बोल रहे हैं घटेगी? घटने के मुमकिन है, घटेगी बोले, अरे वाह क्या बात है। खर्चे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो घटने की बात कर रहे हैं। अरे सर, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तक तो अगले साल ही खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन के अंतराल में इतिहास बताता है कि बढ़ेगा। मुझे तो लगा था कि बड़ा आसान सवाल है, लेकिन इसमें भी हम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, और अच्छा लगा सुनकर के। देखिए, महंगाई कब नहीं बढ़ती है, मैं 2 मिनट इसमें लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि निवेश का सीधा संबंध महंगाई से है। अगर आज कल का खर्चा अगर आज सस्ता है तो आज खर्च कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस कार्य को आज करने से उससे ज़्यादा महंगा 100 रुपये का कोई चीज़ जिसको खरीदना है और आप इसे 10 साल बाद खरीदना चाहते हैं और आज इसे 100 रुपये में खरीद सकते हैं और 10 साल बाद इसे 1000 देना पड़े और आपका 100 रुपये 1000 नहीं होता है, तो आप इसे संजोकर आज ही खरीद सकते हैं। लेकिन हम इसको पोस्टपोन करते हैं, तो वो पोस्टपोनमेंट का यानी कल का आज का जो खर्चा है कल कर रहे हैं, तो उस परचेजिंग पावर को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और ये परचेजिंग पावर नहीं रख सकते हैं हम, क्यों? आप देखिए इस चीज को। पहले जो हमारे माता पिता को सीखने की आवश्यकता क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो 2 चीजों में निवेश करते थे सर, गोल्ड सिल्वर, जमीन जायदाद। और जमीन क्यों फायदेमंद होती थी? क्योंकि उससे खेती का उत्पादन होता था, और पहले सबसे जरूरी चीज क्या होता था? अन्न। अब भोजन से हम हट चुके हैं, सोने चांदी में हमने निवेश थोड़ा कम कर दिया है। हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, मेरे दादाजी को तो सोने का सिक्का मिलता था, दादाजी के परदादाजी को, सॉरी, दादाजी स्कूल टीचर थे तो उनको रुपया मिलने लगा था। और इसमें क्या होता है साहब, जब आप सिक्का खरीदते हैं, एक सिक्का मिला था मान लीजिए 1970 में, तो वो एक सिक्का उस समय एक सिक्का 1 रुपए के बराबर था। आज वो एक सिक्का 1800 रुपए का हो गया है। लेकिन 1 रुपया उस दिन का आज का 1 रुपया है कि खत्म हो चुका है? अगर वो सिक्के की जगह 1 रुपया मिला होता उनको और वो उसे आज भी रखे रहते तो क्या स्थिति होती साहब? भिखारी भी नहीं लेता। हम सब काउंटर करें सर प्लीज। अगर हमारे घर में कोई मरा नहीं होता तब करोड़ों से ज्यादा की सेना हमारे घर में अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा और इसको थोड़ा और खुल के बताएं सर। ये है कि सर जो पहले था, पहले एक आदमी कमाता था, 5 आदमी को खिलाता था। आज 5 आदमी एक आदमी को नहीं खिला पा रहे हैं। बेसिक डिफरेंस साइकोलॉजिकल है, मेंटल। हाँ सर, मैं अपनी बात को पहली बात को फिर से दोहराऊंगा कि हम अपनी बात करेंगे। साहब ने एक और तर्क दिया, लेकिन ये निवेश से तर्क नहीं है। आपका बिजनेस है सर, इसलिए तर्क नहीं है ना? मैं इस 15 साल से इसमें है, इसलिए तर्क लिए नहीं है, अदरवाइज नहीं। अरे नहीं एकदम अब अच्छा लगेगा सर, हम लोग इस तरह की बातें करेंगे तो निवेश की तरफ। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर आया था, हमने लिया। सर कोई नाम नहीं लेना है। देखिए, ये यहाँ इस स्टेज का एक प्रॉब्लम है कि स्टेज पे हमें किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना है। कंपनी का नाम नहीं लेना। हाँ जी। तो सर दूसरा सुनिए, निफ्टी 19,900 नहीं आएगी, एक सज्जन आए 21,000 आएगी, सीएनबीसी का 200 पॉइंट का करेक्शन आएगी। सर इस पॉइंट को बिल्कुल नोट किया जाए योर ऑनर, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट किया जाए, और ये वकील यहाँ खड़े होकर इसके बारे में तर्क करेगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, हम आते हैं उसके ऊपर। देखिए क्या हुआ यूएस में जब कोरोना आया, या हमारे देश में जब कोरोना आया, तो हम क्या करते हैं?
ये महंगाई आती कहाँ से है? क्योंकि हम फिएट करेंसीज यूज करते हैं। जो करेंसी है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये वैल्यू सरकार देती है। और ये कैसे ह्रास होता है? क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है तो सरकारें क्या करती है कि ज्यादा पैसा छाप दे रही है, और जब ज्यादा पैसा छापती हैं तो वो मूल्य कम होते चला जाता है साहब। इसलिए जब तक आप रुपए के रूप में निवेश करेंगे, आप हमेशा अपने रुपए का ह्रास देखेंगे। और यही, अब ये पहले भी कभी कभी रुपया मिलता था लेकिन ये ह्रास दिखता नहीं था, क्योंकि ये जो महंगाई आई है ना साहब, ये 1950 के बाद आई है पूरे विश्व में। उसका कारण क्या हुआ कि पहले एक साल, ये देखिए यूएस का डेटा है 1650 से लेकर के 1950 तक, आप देखिए एक साल महंगाई आई, दूसरे साल गिर गया। एक साल गेहूं महंगा होता था तो अगले साल गेहूं सस्ता हो जाता था, क्योंकि गेहूं जो उपजाने वाले जो जितने किसान थे वो ज्यादा उपजाते थे, तो अगले साल सस्ता हो जाता था। और आंकड़े होते नहीं थे। आज की तारीख में तो सर पहली बारिश हुई नहीं कि पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ, वो सैटेलाइट से वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बुआई हो चुकी है। 6% की बुआई हो गई, 15% की बुआई हो गई, पिछले बार से 110% ज्यादा है। तो जो साहब जैसे व्यापारी हो पहले ही बेच के रख देते कि अगला सस्ता होने वाला है। तो अभी इस इंफॉर्मेशन का उस समय संचार नहीं था, इसलिए महंगाई काउंटर बैलेंस होती थी साहब। उसके बाद फिएट करेंसी का चलन आया और उसके कारण ये महंगाई कभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ से ये महंगाई साल दर साल बढ़े जा रही है, और ये महंगाई बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। ये सिर्फ 2 जनों के लिए मैंने ये बात कही है आपके लिए। और दूसरा, अगर आपको और एक चीज समझना है कि आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे कि कम होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। तो आपकी कमाई बढ़ती रहेगी कि कम होती रहेगी? एकदम। जब कमाई बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और कमाई कहाँ से होती है? सबसे जरूरी बात सर, लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। सर, कमाई कहाँ से होती है? इनकम आया कहाँ से? अरे किसी ने खर्चा किया नहीं। अरे सर, इंडिविजुअल, सही बात है सर, धन्यवाद उम्मीद देने के लिए। रास्ता भी बता दिया। मैं जाके आज ही पत्नी को बोलने वाला हूँ कि कमाई बढ़ानी है तो आप भी चलो। जब हम